गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का विषय है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि संविधान क्या होता है, नियम कानूनों का एक संग्रह है। अब संविधान ने जो है नागरिकों के विकास के लिए उनको कुछ अधिकार प्रदान किए हैं ताकि जो है व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके। तो उन अधिकारों की जब अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते बेटा तो क्या होगा, हम लोग अपने जीवन का विकास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए कि आपने राजतंत्र और प्रजातंत्र का नाम सुना हो। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ने जो कह दिया वही कानून होता है। राजा ने अगर किसी को कह दिया कि वे इसको फांसी दे दो तो चाहे वो निर्दोषी क्यों न हो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज आप देखते हैं कि हमारे देश में जो है कोई किसी का खून कर देता है तो उसको तक अपनी पैरवी करने का अधिकार दिया है ताकि जो है साबित पहले करना पड़ता है कि इस आदमी ने किया है या नहीं किया। वो इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, जीवन रक्षा का अधिकार दिया गया है। सामाजिक अधिकार में आता है जीवन रक्षा का अधिकार। लेकिन हम यहाँ पे करते हैं सिर्फ मूल अधिकारों की बात। मूल अधिकार बेटा हमारे पास 6 है। 6 में सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में क्या है कि हमारे भारत के संविधान ने जितने भी कानून बनाए हैं उनके सामने सभी व्यक्ति एक समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए पहली बात। दूसरी बात, सरकारी नौकरी, अगर किसी को नौकरी करनी है तो उसके लिए उसके अंदर अगर योग्यता है तो उसका जाति धर्म न देख करके उसकी योग्यता को देख करके उसको लिया जाता है। मतलब सरकारी नियुक्तियों में भी जो है अवसर की समानता है। सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को एक समान अवसर देने का हमारे संविधान में अधिकार हम सबको दिया गया है ताकि जो है हम अपना विकास कर सकें। समानता के अंतर्गत बेटा एक चीज़ आती है कि जैसे उच्च जाति निम्न जाति, जो छुआछूत की बात होती है, जो ऊंची जाति है निम्न जाति की भावना जो लोगों के अंदर पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके निवारण के लिए भी सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है ताकि किसी भी जो है निम्न वर्ग के साथ जो है कभी भी कोई बुरा न हो, उसको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके, उसको भी जो है सबके साथ आने का मौका मिल सके। ठीक। अगला है सार्वजनिक अधिकार। जैसे होटल, रेस्टोरेंट है, विद्यालय है, कोई भी सरकारी चीज़ है, वहाँ पे जो है किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सब जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है बेटा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? भारत में जो है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। खाली जम्मू कश्मीर का था लेकिन अब वहाँ पे भी सरकार ने उसको केंद्र शासित बना दिया है। 370 धारा 370 जो विशेष राज्य का दर्जा उसको था वो सरकार ने अब हटा दिया है। तो अब जो है कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी जो है घर बना सकता है, आवास बना सकता है। ठीक। और कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है। मतलब मैं किसी भी चीज़ के कोई भी काम हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जिसके लिए पहले क्या होते थे कि जातिगत व्यवसाय होते थे कि भाई इस जाति के लोगों ने ये काम करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है व्यक्ति की रुचि जिस व्यवसाय में है वो उसको कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना मन की बात आप किसी से बोल सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर आपके मन में कोई बात चल रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि आपके विचार विघटनकारी न हो, उससे जो है समाज में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। ये चीज़ है। तीसरा है आपका भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन उसमें
भी कुछ प्रतिबंधों के साथ। बेटा वो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में भी घुस जाए, ये एक स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से दूसरे की शुरू होती है, ठीक है ना। मतलब एक दायरे के अंदर जो है हमें स्वतंत्रता दी गई है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब हम किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसमें जो है खूब दान दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट कोई कर भी नहीं लगाती है, टैक्स फ्री होता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण ये सबसे जरूरी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसलिए क्योंकि जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि किसी को बंद व मजदूरी कराई जाती है, तो इसमें सब निषेध कर दिया गया है कि बेगार और बलपूर्वक आप किसी से काम नहीं करा सकते, उसकी मर्जी के खिलाफ आप उससे काम नहीं करा सकते, वो चाहे तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है 15 साल से कम या 14 साल से कम की उम्र के बच्चों से जोखिम भरे काम आप नहीं करा सकते। बाल मजदूरी को जो है बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। और मनुष्य का अगर कोई क्रय विक्रय करता है, खरीद फरोख्त करता है, इंसान को इंसान द्वारा बेचा जाता है, ये भी जो है कानून के खिलाफ माना जाए। फिर आता है बेटा एक शोषण हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें जो है अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। हम अपनी शिक्षण संस्था भी खोल सकते हैं, कोई राजनीतिक संस्था भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था द्वारा जो है समाज में जो है अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की शिक्षा प्राप्त करने का भी हमें अधिकार है। हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी विद्यालय में जा सकते हैं, बशर्ते हम उन शर्तों को पूरा करते हो जो उस चीज़ के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट में 5वीं में पास नहीं हुआ तो मैं किसी स्कूल में 12th में थोड़ी एडमिशन ले सकता, मतलब उसके लिए मुझे 11th पास होना है, उसके बाद मुझे एडमिशन मिलेगा। जो योग्यताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, बशर्ते आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है बेटा अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है किसी के साथ, किसी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया तो क्या करेंगे, उसको न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना हो। ये नहीं कि पुलिस ने आपको 1 हफ्ते तक मारा पीटा, आपसे झूठ सच जो भी बुलवाया, नहीं, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। उसको जो है आपको आज अरेस्ट किया तो उसको आज या कल आपको अदालत में प्रस्तुत करना है। दूसरा इसमें आता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या होता है, न्यायपालिका उस संस्था या कर्मचारी को, मतलब कि हमारा कोई अधिकारी उसने मेरा कोई काम करना नहीं हो पा रहा तो न्यायालय में शरण ले सकता हूँ, क्यों नहीं हो रहा तो न्यायालय उसको उसका कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो इसलिए जो है ये 6 अधिकार बेटा हमारे पास दिए गए। आपने इनको सुना होगा, रिट दायर करते हैं लोग, जनहित याचिका दायर करते हैं लोग, तो ये इसीलिए होती है। माना कभी कोई बोलते हैं कि कोर्ट से स्टे लिया है किसी मुद्दे पे, माना सड़क बन रही है आपके इलाके से, छोटी सी बात है सड़क जानी, अब आपने देखा कि आपके इलाके के तो 500,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, बिल्कुल आरियाँ चल रही है उन पर, तो आप जो इसके खिलाफ जो है जनहित याचिका एक दायर कर सकते हैं कि भाई इस सड़क का निर्माण के हम विरोध में नहीं है, लेकिन इसका निर्माण इस तरह से किया जाए कि ये 1000 पेड़ कटने से बच जाए। तो ये हमारा अधिकार है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अधिकारों का जो आप स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर कोई कानून द्वारा हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए हम जो है न्यायपालिका की शरण भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अधिकार आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना।